हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम का फुल ऑन स्ट्रैटेजी देखेंगे कि विच ऑल आई फॉलो टू गेट 97 आउट ऑफ 100 इन माय सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ बायोलॉजी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करें, कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया था और कौन से बेस्ट टीचर है बायोलॉजी 12th बायोलॉजी के लिए, कैसे नोट्स बनाए थे, कौन कौन से नोट्स को रेफ़र किया था, कैसे रिवीजन किया था, क्वेश्चन बैंक्स कौन से सॉल्व किए थे और कैसे सैम्पल पेपर्स लगाए थे। So this is a little bit introduction about myself which you can read on your own. Okay, so here is a little evidence that this is my name, and in biology I have got 67, which sums up to 97, adding practical marks and theory marks. So teachers I followed. So कौन कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया था? So लेट्स सी फॉर बायोलॉजी, फॉर बॉटनी अलग और जूलॉजी अलग, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट से आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेरे खुद के एग्ज़ाम में 2 केस बेस्ड स्टडीज़ आए थे जो कि हाईली कंसेप्चुअल था। एक जेनेटिक्स चैप्टर से था और एक रिप्रोडक्शन चैप्टर से था। तो जूलॉजी के लिए मैंने पढ़ा था एमडी सर से, जो कि उनके पीडब्ल्यू के लेक्चर्स थे। क्लास 12th का पीडब्ल्यू का एक बैच आता है लक्ष्य, उसमें एमडी सर का लेक्चर था खजाना में 2023 बैच का। तो वहाँ पे एमडी सर का जो लेक्चर है वो पुराने नए कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत अच्छा लेक्चर है, तो तुम वो फॉलो कर सकते हो। मैंने तो वही फॉलो किया था। और अगर कहीं तुम किसी स्कूल में या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो जहाँ पे तुमको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो विद दैट। बट अगर आपको नहीं कोई सच टीचर दिख रहे तो these are the OG teachers. एंड देन अगेन तरुण सर और पीडब्ल्यू, इनके भी मैंने डिटेल लेक्चर्स ही देखे थे लक्ष्य बैच से। एंड आप वन शॉट भी देख सकते हैं, बट अगर आप डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वन शॉट्स, क्योंकि वहाँ पे भी उतना ही पढ़ाया है जितना कि बैच में कंटेंट पढ़ाया। इट्स जस्ट कि उन्होंने टाइम थोड़ा कम दिया है। एंड देन फॉर रिवीजन पर्पज़ आई यूज़ सौरभ रैना वीडियो। सौरभ रैना सर जो है वो सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में ना सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करवा देते हैं और पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर रिवाइज हो जाता है जस्ट इन 15 मिनट्स। सो जो एग्ज़ाम्स के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं, आई सॉ हिज वीडियो। एंड सो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी पे। ऑसवाल के क्वेश्चन बैंक्स को लगानी है। ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको रिपीटेड दिखेंगे हर साल। सो अगर आप इसको अच्छे से करते हैं ना तो वो फॉर श्योर उन्हीं में से आएगा, वैसा ही क्वेश्चन आएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा टीचर्स के नोट्स को रिपीटेडली रिवाइज करते रहे ताकि आप भूलें ना, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आई एम स्टडिंग, कि मुझे वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। उसके बाद नोट्स को अपने हाथों से लिखो। ऐसा नहीं है कि ठीक है वीडियो देख लिया एंड PDF से पढ़ लेंगे, तो वो गलत होता है, वो ज़्यादा रिटेन नहीं हो पाता है। उसके अलावा एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। ऑसवाल के क्वेश्चन बैंक इज़ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक, लेकिन अगर आपके पास कोई और है तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। बट ऑसवाल में जो उसका आंसर्स दिया है ना वो भी बहुत अच्छे से दिया है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी और रिवीजन के लिए आप वन शॉट्स देख सकते हैं। नाउ यस, सो दीज आर सम ऑफ द गेम चेंजर। आप कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे लास्ट के जो 3 चैप्टर है ना, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स, तो वहाँ पे जो चैप्टर्स है वो थोड़े, उसमें बहुत सारे डेटा है तो वो थोड़ा एक वॉलेटाइल हो जाता है। तो एक शीट ऑफ पेपर लो और उसमें वो सारे डेटा को नोट डाउन कर लो ताकि एग्ज़ाम से पहले वो रिवाइज करने में आसानी हो। एनसीईआरटी की रीडिंग करो, क्वेश्चन बैंक्स लगाओ। और फॉर मी पीडब्ल्यू वॉज द लाइफ सेवियर बिकॉज वो जो टीचर्स थे एमडी सर एंड तरुण सर वर द बेस्ट टीचर्स आई वुड से। एंड रिवीजन पे फोकस करो और लास्ट मिनट में वन शॉट देख सकते हो एग्ज़ाम्स के बीच में जो प्रिपरेटरी लीव मिलता है उसमें। एंड यहाँ पे कुछ वॉलेटाइल चैप्टर्स है जिनके मैंने नाम लिख दिए हैं, जो कि तुम देख सकते हो। ये सारे चैप्टर वॉलेटाइल चैप्टर है, तो इनका आप ध्यान रखिए कि इसको आप रिपीटेडली रिवाइज करते रहें।
एंड पूरा आप एक ईयर लॉन्ग प्लान बताते हैं. सो ईयर लॉन्ग प्लान जो होता है ना, वो उसमें आप अप्रैल टू दिसंबर जो है वो टीचर्स को फॉलो करो, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने पे ध्यान दो, क्वेश्चन बैंक लगाते रहो पैरेलली. ठीक है, यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. एंड अगेन जनवरी में आप रिविज़न स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन बैंक्स लगाए, और उस समय में प्रैक्टिकल्स वगैरह होती है तो वहाँ पे थोड़ा वो हो जाता है. बट अगेन फरवरी फर्स्ट वीक में आप सैम्पल सॉल्व कर सकते हो. सैम्पल सॉल्व करने का करेक्ट अप्रोच ये होता है कि आप 3 आवर्स की सिटिंग दो और उसमें सैम्पल पेपर सॉल्व करो. बट मैंने बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था. आई थिंक 1 और 2 विल बी इनफ एंड इट वॉज इनफ फॉर मी. बट अगर आप वो 10 के 10 सैम्पल पेपर लगाना चाहते हो तो यू कैन ऑब्वियसली गो विद दैट. एंड ब्रेक्स के बीच में 1 शॉट पे मैंने रिलाई किया था और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक बार तो मैंने पढ़ ही लिया था. सो या ओके. सो अगर यू हैव अ डाउट कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग लेट, फॉर एग्जाम्पल इन दिसंबर एंड जनवरी, सो कैन आई स्टिल गेट 95+? So the answer is I don't know if you can get or not. If you are very much serious that you will cover all the chapters and revise it properly, then obviously you can get. But अगर वो तुम करोगे ही नहीं, 1 शॉट भी अच्छे से देखोगे ही नहीं, तो it won't happen. But if you are very much disciplined and sincere, then anything is possible. It's all about mindset, which MD sir kept on saying. So yes, so in answer writing, आंसर राइटिंग के कुछ पार्ट्स, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर बायोलॉजी. सो इन बायोलॉजी व्हाट आई डिड वाज आई रोट इन पॉइंट्स, एवरी आंसर आई रोट इन पॉइंट्स एंड आई ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम. सो ऑलवेज ट्राई टू draw the diagram and your paper should be neat and clean and hodgepodge नहीं करना. If you want I can bring a separate video for how to do answer writing. ओके, और पेपर प्रेजेंटेशन आई कैन ब्रिंग अ सेपरेट. तो कंक्लूज़न यही है कि बिल्कुल टोटली ये अचीवेबल है कि आप 95+ बायो में लाए. एंड PYQs लगाओ. PYQ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं भी लगा रहे हो ना, देन PYQ यू शुड डेफिनेटली डू इट. एंड द थर्ड वन इज़ कि हैव फेथ, यू कैन डू इट. इफ आई कैन, सो यू कैन ऑल्सो डू इट. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस.